हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसे हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग हमें यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जो हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं सिर्फ उन्हीं को रिपीट करो और हो गया, नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसे हमें समझना है और देखना है कि हम इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। As observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. तो बेटा पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई सी लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई लाइट हाउस बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है, सी लेवल पर, ठीक है। तो हमने देखा कि ये 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है जो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब आप कहां खड़े हुए हो, इसके टॉप पर खड़े हुए हो बेटा, ठीक है। टॉप पर खड़े हुए हो, वहां से देखोगे नीचे की साइड, तभी तो बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन का बनता है ऊपर और एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनता है बेटा नीचे। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पर क्या है समझने वाली, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम जो एंगल कहां से फॉर्म करते हैं, हम अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, वो यहां से लेंगे फटाफट से। हम यहां से देख रहे हैं ये 30 एंगल हो गया, ये 45 हो गया, और फटाफट से हमने इसमें tan का फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आएगा। नहीं, अगर आप करोगे ना तो कल तक करते रहना, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है वो हमें याद रखना जरूरी है। कहां से एंगल बनेगा, एंगल कहां से बनेगा बेटा मेरा, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से। ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है आप याद कीजिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। जब हम अपनी आंखों से बिल्कुल सीधे देखते हैं, स्ट्रेट, तब हमारा जो एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है। और अगर हम नीचे की साइड देखेंगे, उस लेवल से नीचे की साइड देखेंगे, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस लेवल से ऊपर देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा मेरा एलिवेशन एंगल, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाओ, देख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा एंगल, कौन सा बनेगा बेटा, ये वाला। ये हमारी आंखें हैं, यहां से नीचे देख रहे हैं 30 डिग्री, यहां से और नीचे देखेंगे तब 45 बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर ऐसे समझा और हमने एंगल्स को यहाँ पर बेटा बना लिया, ठीक है। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो मैंने क्या किया, अब चाहो तो आप इस चीज को छोड़ दो, सिर्फ यहीं से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास हाइट हमें गिवन है, तो बस मैंने इसको हाइट को यहाँ बना लिया, ठीक है। तो ये भी तो 75 मीटर ही होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर है, बस ये हमारा इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चाहे तो tan थीटा की वैल्यू लगा सकते हैं, मगर मैंने क्या किया, इसे दिखने में थोड़ा सा आसान करने के लिए अपने बेस को बेस पर ही रहने दिया। और मैंने क्या कर दिया, हमने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था बेटा प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपको याद हो तो। कौन कौन से एंगल पढ़े थे हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बहुत सारे एंगल्स पढ़े हुए थे। तो उन्हीं में से देखो आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों जो लेवल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल्स कैसे हैं बेटा मेरे, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। पैरेलल है बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में क्या देख रहे हो आप, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों हो गए हमारे पैरेलल। अब देखोगे आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। बाय कौन से एंगल की फॉर्म बन रही है, ये बन रहे हैं बेटा मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक हम ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं तो वो जो एंगल फॉर्म करती हैं, वो एंगल जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा मेरे, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बस मैंने उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन के बीच में 45 है, तो ये दोनों एंगल 45 हो गए। इतना मैप अगर क्लियर हो गया है माइंड में, तो अब हम अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। हमने क्या किया, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने लगा दिया फॉर्मूला, tan 30 लगा दिया, तो 75/x + BD हो जाएगा। मैंने मान लिया ये जो डिस्टेंस है जो उसने पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो हमारी जो दो शिप्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया, tan थीटा लगाने के बाद जो ये मेरा बना, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो बेस के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x + BD, x + BD, ठीक है। इस दोनों को हमने रेशियो को इस तरीके से लिख लिया, tan 30 हमारा क्या हो जाएगा,
tan 30 हमारा हो जाएगा 1/√3। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन नंबर 1 जिसे हमने बोला है। इस इक्वेशन को हम लोगों को अब देखना है क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें दो चीजें हमें अननोन है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो पता करना पड़ेगा। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट ट्राइंगल में। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या दिया हुआ है बेटा मेरा? ट्राइंगल एबीडी। एबीडी ट्राइंगल कौन सा? एबीडी। एबीडी में हमने क्या किया? सेम वही पैटर्न यही लगाया है। tan थीटा क्या है? 45। ठीक है, AB कितना है? AB परपेंडिकुलर है 75 हमें दिया हुआ है। BD हमें पता नहीं है, यहां से हम अगर BD फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा बेटा मेरा 75 मीटर। यानी कि जो हमने फाइंड आउट किया है वो ये फाइंड आउट कर लिया है, ये आ गई है मेरी 75 मीटर। ठीक है, जो शिप खड़ी हुई है वो उस टावर के बेस से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है बेटा? 75 मीटर। समझ आ गई बात? बस अब हमारे पास तो सारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें पता है कितना है। बस हमने क्या किया? इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो हमने क्या किया? इस तरीके से इसको लिखा। अब आप यहां से देख सकते हो, अगर मैंने BD की वैल्यू 75 पुट कर दी है यहाँ पर, इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा। और मैंने यहाँ से 75 को क्या ले लिया बेटा? मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पास एक आंसर निकल कर आया, प्यारा सा, जो बार बार आ रहा है निकल के, सेम सेम से आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। लेकिन जो उसमें ट्रिक लग रही है वो थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है बेटा। वो कितनी है हमारी? यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई? 75√3 - 1। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ इस एंगल का ध्यान रखना है। ये एंगल कैसे बन रहा है, इस एंगल को हम लोगों को अपने क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, सॉल्यूशन के टाइम यूज कैसे करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम